बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट का टॉपिक है हमारा आज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट भी हम इसे बोलते हैं। आप देखें, इसकी जो डेफिनेशन हम करते हैं कि mass of one atom of an element compared with the mass of an atom of carbon 12 taken as a 12 is called relative atomic mass। अब देखें, relative का जो वर्ड है ये किसी जो दूसरा एटम होगा या एलिमेंट होगा उसका जो mass होगा वो हम relative किसके साथ करेंगे? कार्बन आइसोटोप है कार्बन का 12 जिसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है। अब देखें ये 12 कार्बन लेते क्यों हैं? इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 6 और इसके अंदर कितने हैं? 6। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 12। इसलिए ये नंबर कार्बन का जो आइसोटोप है जो जिसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है। ये एज ए रेफरेंस अंडर रेफरेंस रखा गया है। इसके रिलेटिव जो दूसरे एलिमेंट्स थे उसका एटॉमिक मास हम रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। अब इसके अंदर जो बात है कि कार्बन 12 लेने की रीजन क्या है? अब एक वर्ड यूज होता है A1 AMU है। अब ये वर्ड जो AMU एटॉमिक मास यूनिट का वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, अब इसके लिए हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास देख लें, हाइड्रोजन ले लें। अब देख लें, ये जो है एक तरफ हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन कितने रहते हैं? 1 इसके अंदर। अब देख लें, ये जो कार्बन है इसके अंदर हमने कितने यूनिट्स लिए हुए? 12 यूनिट्स कार्बन के लिए। और हाइड्रोजन के अंदर कितना है यूनिट? 1, ओनली 1। अब देख लें, इसके अंदर से जो एक यूनिट इक्वल करने के लिए हमें हाइड्रोजन और कार्बन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ हाइड्रोजन 1, और यहाँ से जो कार्बन का हमने क्या लिया? कार्बन 12 का जो कार्बन 12 से एक यूनिट उठाई है हमने कंपेयर विद हाइड्रोजन करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? 1 AMU। ये बात क्लियर होगी। अब देखें, इस जो ये टर्म क्यों यूज की जाती है, हम क्यों लेते हैं? देख लें, जो ओवरऑल हमारा जो एक क्या कहते हैं वर्ल्ड का जो निज़ाम है, इसके अंदर हम वेट करते हैं केजी के अंदर मुख्तलिफ स्केल्स हैं, डिजिटल स्केल्स आजकल चल रहे हैं। इसी तरह जो एटम का जो क्या कहते हैं एटॉमिक मास वेट जो हम नहीं कर सकते थे, उसकी रीज़न क्या है? कि एटम इज सो स्मॉल। उसकी रीजन क्या है? एटम क्या है? हम इसको
जो टर्म इस्तेमाल कर रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी रीजन जो बताई गई है कि एटम का साइज बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी रेंज 10 की -24 से 10 की जो पावर है वो -22 तक इसकी जो रेंज बताई गई है। इतना छोटा है कि हम किसी भी सेंसिटिव बैलेंस या जो हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारे वेट बैलेंस करने के लिए उन पर हम एटम का साइज हम या एटम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हम फाइंड नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि बहुत छोटा इसका साइज। इस वजह से ये क्या है कि इसकी रेंज क्या आपके सामने है 10 की -24 टू 10 की -22। अब इतना छोटा है कि इसको जो हम मेजर कर ही नहीं सकते किसी भी सेंसिटिव बैलेंस पर। अब इसकी जो लिया गया है एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसकी बेस पर लिया गया है? स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसकी रीजन ये रिलेटिव एटॉमिक मास का वर्ड, इसके लिए हमने ये क्यों लिया गया है कार्बन 12, इसकी रीजन ये है स्टेबिलिटी है। उसके बाद उसका क्या बताया गया अबंडेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर कार्बन लिया गया है। इस वजह से क्या जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये टर्म इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसका क्या आपके सामने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखता हूँ। ये जो एग्जांपल है आप देख लें रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से आपकी बुक पर दी होंगी स्टूडेंट, आपने वहाँ से भी चेक कर लेनी है। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास क्या है 1 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 1.00799। अब देख लें क्लोरीन है एटॉमिक मास इसका 12 है, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताया गया है 35.453। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, इसका आइसोटोप्स क्या है ऑक्सीजन 16 लिया गया है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है 15.9994। इसी तरह कॉपर का है 63 उसका एटॉमिक मास है, उसका जो बताया गया है 63.546 बताया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह नियन है, नियन उसका एटॉमिक जो बताया गया है एटॉमिक मास उसका 20 है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बताया गया है 20.1797 बताया गया है। यूरेनियम, यूरेनियम के भी आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 यहाँ पर एटॉमिक मास बताया गया है आपकी बुक पर, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है 238.0289 रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये था बेटा आपका आज का जो रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से डिस्कशन। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। अब देख लेते हैं आइसोटोप्स के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा जो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन है आपने पहले भी फर्स्ट ईयर मैट्रिक के अंदर भी आपने नाइन्थ के अंदर भी आपने पढ़ी होगी। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक जो एटम है जो सेम एलिमेंट से जो होता है which have same atomic number but different atomic masses is called isotopes। जो एटम है सेम एलिमेंट्स का है, जो क्या रखता है एटॉमिक नंबर सेम रखता है बट उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है डिफरेंट है, इसको क्या कहते हैं ये आइसोटोप्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आइसोटोप। अब इसकी एग्जांपल क्या कर रहे हैं कार्बन देख रहे हैं। ये जो अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, कार्बन देख रहे हैं। हमने पहले भी रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से ट्रीटमेंट दिया था आइसोटोप्स कार्बन का 12। अब देख लें आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या है सेम है और डिफरेंट क्या है एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास यहाँ एटॉमिक नंबर चेक कर लें 6 है कार्बन का और एटॉमिक मास क्या है 12 है। इसी तरह सेकंड आइसोटोप कार्बन का देख लें एटॉमिक नंबर 6 है
लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या है 13 है। इसी तरह तीसरे आइसोटोप कार्बन का चेक कर लें, एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या है 14 है। आप देख लें यही जो डेफिनेशन इस पर क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एग्जांपल बताई गई है। इसी तरह ये जो एग्जांपल है ऑक्सीजन की देख लें, 80 इसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 16 है। इधर चेक करें सेकंड आइसोटोप से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास क्या है 17 है। इसी तरह थर्ड आइसोटोप चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका एटॉमिक मास क्या है 18। आप देख लेते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका जो एटॉमिक फर्स्ट जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास 1 है। सेकंड आइसोटोप हाइड्रोजन का देख लें आप, एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एटॉमिक मास क्या है 2 है। इसी तरह हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप चेक कर लें, एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास क्या है 3 है। अब देख लें इस आइसोटोप को डिस्कवर किसने किया, ये जो वर्ल्ड था ये किस कैसे डेवलप हुआ। अब इसकी जो पहले थी जो एटॉमिक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, उस अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जो उसने बात बताई थी डाल्टन ने कि जो एलिमेंट्स हैं जो सेम एलिमेंट्स हैं उस वो तकरीबन नहीं वो बल्कि क्या थे सब की सब वो एक थी। उन ऑल क्या कहते हैं सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरह से वो क्या थे एक जैसे थे। लेकिन उसके अंदर उसने इंक्लूडिंग देयर मैसेज, उनके मैसेज के अंदर भी उसने कहा था कि ये सेम है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सोडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं। जिन आप देख लें जो एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक मास एलिमेंट्स प्रोसेस करते हैं रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। हम इस आइसोटोप्स की क्या करते हैं प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं आइसोटोप्स की, या हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर क्या खसूसियात हो सकती हैं। फर्स्ट है दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक एलिमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया है कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है उसका आइसोटोप 12 कार्बन का जो हमने डिस्कस किया है। इसी तरह उसकी खसूसियात और दूसरा जो सेकंड उसका आइसोटोप है कार्बन का जो 13 का आइसोटोप है कार्बन 13 आइसोटोप चेक करें उसकी खसूसियात और कार्बन 12 की खसूसियात क्या होंगी, जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी डिफरेंट होंगी, बट जो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड देखें उसकी खसूसियात, उसके अंदर जो केमिकल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी या प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो सेम होंगी। कार्बन 12 की भी वही होंगी और कार्बन 13 आइसोटोप्स की भी क्या होंगी सेम होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड वन चेक करें दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। हमें पता है कि आइसोटोप्स बनते ही जब उनके डिफरेंट मैसेज होंगे तो वो क्या रखते हैं डिफरेंट मैसेज होते हैं आइसोटोप्स के। अब फोर्थ वन चेक करें दे हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो पोजीशन बताई गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या है सेम है एक जैसी है। लास्ट फिफ्थ वन चेक करें दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। फिफ्थ वन में क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट वो क्या होते हैं आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं। ये थी जो आइसोटोप्स के बारे में हमने जो आज डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से हमने डिस्कस किया है, फिर हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल उसकी जो क्या कहते हैं
एक्सप्लेनेशन के हवाले से हमने चेक किया किस ने डाल्टन ने पहले क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, और इन ऑल रिस्पेक्ट वो क्या इंक्लूडिंग देयर मैसेज वो सिमिलर है। बट बाद में क्या हुआ कि जो सोडे एक साइंटिस्ट है उसने क्या डेवलप किया या डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं एटम का, उसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या रखते हैं डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, उन्हें क्या कहा गया, आइसोटोप्स कहा गया। फिर हमने क्या चेक की इसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। They have different physical properties, they have same chemical properties, they have different atomic masses, they have same positioning predictable, they differ in number of neutron and nucleus। ने अब इसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, हम क्या कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम यहाँ पर लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड जो बात याद रखने वाली है वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट को हम जब भी लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम बॉटम पे लिखते हैं, एटॉमिक मास क्या लिखते हैं, जैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था एटॉमिक मास क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं लेफ्ट साइड। जैसे फॉर्मूला ये क्या है, लेफ्ट साइड पे हमने एटॉमिक नंबर 6 लिखा है और टॉप पे हमने क्या लिखा है इसी कार्बन 12 कार्बन 13 लिख दें कार्बन 12। और इसी तरह आप देख रहे हैं ये हमने क्या लिखा है, ये सबसे पहली बात है, ये दो ये बात। सेकंड जो इसके अंदर जो बात बताई गई है कि ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात इसके अंदर यही बताई गई है कि हम इसके अंदर जो बात बताई गई है, अगर हम ऐसे लिखेंगे ये हाइफन, अगर हम एटॉमिक नंबर को ना जाहिर करें, जैसे मैंने कहा था कि कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप, फिर हम कैसे लिखेंगे कार्बन सी, कार्बन का होगा एलिमेंट की सिंबल होगी, फिर हाइफन एक क्या कहते हैं सिंबल है, इसको हम लिखेंगे, फिर उसका हम क्या लिख देंगे कि वो 12 है आइसोटोप नंबर या 13 है। इसी तरह ये दूसरी बात आपने याद रखनी है। ये था आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट हम जो इसके अबेंडेंस के हवाले से पढ़ेंगे, उसकी जो डिटर्मिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर को